जैसा कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 3 मई से बढ़ाकर 17 मई कर दी है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि 17 मई के बाद बंदिशों में छूट मिलेगी या नहीं। ऐसे में अगर आपके मन में भी इसी तरह के सवाल हैं तो केंद्र सरकार की जिलों को जोन में बांटने वाली लिस्ट उसका बहुत हद तक जवाब देती है, क्योंकि केंद्र सरकार ने शुक्रवार को देश के सभी जिलों को कोरोना वायरस के खतरे के आधार पर ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन में बांटने का फैसला किया है। इन जोन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहां कितनी राहत मिल सकती है। तो आइए जानते हैं देश के ग्रीन, रेड और ऑरेंज जोन्स की पूरी लिस्ट। साथ ही आपको हम बताएंगे कि आपका जिला कौन से जोन में पड़ता है। सबसे पहले आपको बता दें कि जिन जोन में कोरोना संक्रमण का खतरा बिल्कुल भी कम है वे जोन ग्रीन जोन के जिले माने जाएंगे, जबकि कोरोना के केस वाले लेकिन अब कम जोखिम वाले जिले ऑरेंज जोन में हैं और वायरस के हॉट स्पॉट वाले जिले रेड जोन वाले जिले माने जाएंगे। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक कोरोना हॉट स्पॉट यानी कि रेड जोन के इलाके में बीते 16 दिनों में 23% की गिरावट देखी गई है। 15 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच रेड जोन एरिया 170 से घटकर अब सिर्फ 130 ही रह गए हैं। देश के सभी 4 प्रमुख महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को भी रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के हिसाब से बांटा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई सूची तैयार की गई है। सभी राज्यों में 19 जिलों के साथ उत्तर प्रदेश, 14 जिलों के साथ महाराष्ट्र और 12 जिलों के साथ तमिलनाडु सबसे ज्यादा रेड जोन वाले राज्यों में शामिल है। आगरा, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी जैसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश में और मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर महाराष्ट्र में और चेन्नई, मदुरई, वेल्लोर तमिलनाडु में रेड जोन के इलाके हैं। दिल्ली के फरीदाबाद और गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा भी रेड जोन इलाके में शामिल है, जबकि गुड़गांव और गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत रेड जोन में है, जबकि कर्नाटक में बेंगलुरु अर्बन, बेंगलुरु रूरल और मैसूरू शामिल है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 19 रेड जोन क्षेत्र हैं, जबकि 36 ऑरेंज जोन में शामिल है। महाराष्ट्र के 36 जिलों में से पिछली बार की तुलना में रेड जोन की संख्या 11 से बढ़कर 14 तक पहुंच गई। वहीं ग्रीन जोन की संख्या 9 से कम होकर 6 पर आ गई है। तमिलनाडु में 12, दिल्ली में 11 यानी कि सभी जिले और पश्चिम बंगाल में 10 रेड जोन क्षेत्र हैं। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या दोगुना होने की रफ्तार लगातार घट रही है। अब देश में 11 दिन में रोगी दोगुना हो रहे हैं। लॉकडाउन से पहले यह अवधि 3.4 दिन की थी। सरकार ने कहा है कि 16 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां यह अवधि और भी ज्यादा है। फिलहाल इस समय देश में रेड जोन में 130 जिले हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले हैं, वहीं ग्रीन जोन में 319 जिलों को रखा गया है। आपको बता दें कि सरकारों द्वारा ग्रीन जोन में सबसे ज्यादा राहत दी जाएगी, ऑरेंज जोन में उससे कम और रेड जोन में राहत की गुंजाइश बहुत ही कम होगी। हालांकि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले जिलों की यह लिस्ट हर सप्ताह अपडेट होती है। किसी जिले में अगर पिछले 21 दिन से कोई नया मामला नहीं होता है तो उसे एक लोअर जोन में डाल दिया जाता है। इसी के साथ ही सरकार ने हॉट स्पॉट की पहचान करने के लिए नए नियम बनाए हैं। अब 28 दिन की बजाय 21 दिन तक कोरोना का नया केस नहीं आने पर किसी भी जिले को रेड जोन से हटाकर ग्रीन जोन में रख दिया जाएगा। फिलहाल देश के कुल जिलों में से 307 अब भी कोरोना से अछूते हैं, यानी कि 40% से भी ज्यादा। ये जिले ग्रीन जोन्स में आते हैं। 17 मई के बाद इन जिलों में फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को शर्तों के साथ पूरी तरह खोला जा सकता है। केंद्र इस पर जल्द ही फैसला ले सकता है, लेकिन संबंधित राज्यों में आखिरी फैसला वहां की सरकारों को ही करना होगा।